अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीविटामिन जूस बनाने का तरीका। कल की वीडियो में हमने मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जूस का बताया था कि किस बीमारी के अंदर कौन सा जूस पीना चाहिए। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने तफसील से किस बीमारी के अंदर कौन सा जूस पीना चाहिए बताया था। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा एक जूस बताने लगा हूं जिसको मल्टीविटामिन जूस कहा जाता है। मल्टीविटामिन का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। आप जब मुआलिज के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको मल्टीविटामिन की मुख्तलिफ सिरप और मुख्तलिफ जो है वो टैबलेट वो लिख के दे देते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये एक ऐसा नेचुरल कुदरती जूस है जिसमें आपको मल्टीविटामिन भी मिलेंगे और किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और हर मिजाज वाला बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। इस जूस को बनाने का भी तरीका बहुत ही आसान है, सिंपल है, सादा सा है। हर कोई घर के अंदर इसको बना सकता है। तो इसमें आपने जो चीजें लेनी है, जो अज्जा आपने लेना है, वो आप लिख लें। अंजीर आप 3 दाने ले लें। 4 मगज जो है वो आप 1 चम्मच ले लें। काजू के जो है वो आप 5 दाने ले लें। किशमिश जो है वो आप 1 चम्मच ले लें। खजूर जो है इसमें आप 4 अदद ले लें और पिस्ता इसमें 7 दाने कर दें और मगज बादाम जो है वो आप 7 दाने ले लें। शहद जो है इसमें आप 2 चम्मच शामिल कर लें और 1 पाव दूध आप ले लें। अब इसकी तरकीबी तैयारी क्या है कि आपने 1 पाव दूध के अंदर इन तमाम चीजों को धो के अच्छी तरह से साफ करके धो के दूध के अंदर आपने इसको भिगो के रख देना है। तकरीबन आपने इसको आधे घंटे तक, 30 मिनट तक आपने इसको भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर के अंदर डालना है, दूध समेत सब चीजों को, और आपने इसको ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करके जब आप मुकम्मल इसको ग्राइंड करेंगे तो ये एक आपका बहुत अच्छा जो है वो जूस बन जाएगा। अब आपने इसको गिलास के अंदर डालना है और इसमें आप जो है वो जायके के लिए जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको पीना आपने कब है? ये आपने खाली पेट पीना है। शाम के टाइम पिए या सुबह के टाइम पिए। खाने के बाद आपने कतन इसको नहीं पीना है। इसको आप गिजा के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। मसलन आपने अगर खाना नहीं खाना तो भी आप ये पी सकते हैं। ये मुकम्मल आपको गिजाइयत इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। इसको आप मुख्तलिफ अमराज के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप खुश्की है, तेजाबियत है, गैस है, पट्ठों में अकड़ाव है, खिंचाव है, कमर में दर्द है, फिर जो है इसमें मर्दाना कमजोरी है, फिर हार्मोन्स प्रॉब्लम है, इसमें खवातीन के मसाइल हैं। तो इन तमाम चीजों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक मल्टी विटामिन जूस है। इसको आप बच्चों को भी पिला सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, औरत मर्द सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आप चीनी मिठास अगर कम समझें तो इसमें आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं, वरना चीनी की जगह पे आप रूह अफ़ज़ा जामे शीरी डालेंगे तो वो भी उसकी मिठास आ जाएगी और उसका जायका भी जो है अच्छा हो जाएगा। छोटे बच्चे भी जो है वो जिनका वजन ना बढ़ता हो उनके लिए भी ये कमाल की चीज है। फिर ये शुगर वाले मरीज जो है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो चीनी इसमें ना डालें, रूह अफ़ज़ा इसमें ना डालें और खालिस शहद जो है वो देसी इसमें डालें, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो भी इसमें इंशाल्लाह पिएंगे तो उसके भी इंशाल्लाह मसाइल इससे दूर हो जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर वाला मरीज भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, फैटी लिवर वाला भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, यानी हर मिजाज वाला मरीज जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही लाजवाब और कमाल की चीज है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।